माजिद निजामी साहब, पीटीआई ये बात कहती है, ये हकीकत पे मबनी भी नजर आती है कि हम इलेक्शन इमरान खान के नाम पर जीतते हैं, और ये हमने होते हुए भी देखा इंतखाबात के अंदर अगर हम देखें जो ट्रेंड्स रहे। लेकिन यही चीज एक वीकनेस नहीं बन रही पीटीआई की, जिसको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं कि इमरान खान साहब से अगर मुशावरत ना हो सके तो बाहर किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो फैसला दे सकें। तो ये इस मौजू पे मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस पे ऐड कर दें। अब से एक ऐड कर दीजिएगा। देखें, खान साहब अंदर नहीं है खाली, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर हैं, टॉप लीडरशिप सारी अंदर है आपकी, चीमा साहब भी अंदर हैं, डॉक्टर साहब भी अंदर हैं, चौधरी साहब भी अंदर हैं। शिकवा करने की नौबत आ गई थी कि मुझसे भी मशवरा कर लिया करें। उनको एक दफा बुलाया गया, मैंने उनको बुलवाया कोर्ट में एप्लीकेशन देके, वो साइफर केस के डिसीजन के बाद खान साहब से उनकी एक मुलाकात हुई 9 मई। चले, निजामी साहब को इख्तियार पार्टी को दे देना चाहिए, खान साहब को कोई हतमी इख्तियार दे देना चाहिए। अगर मुशावरत उनसे ना हो पाए तो कोई इख्तियार मुकम्मल तौर पर पार्टी के पास हो जिसपे सबका इत्तफाक हो, एक यूनिटी नजर आए। ये बिल्कुल ये एक अहम नुक्ता इसलिए है कि जब भी अवाम किसी लीडर पे एतमाद का इजहार करते हैं तो फिर उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। अवाम और लीडर के दरमियान एक पार्टी स्ट्रक्चर होता है, जिस पार्टी स्ट्रक्चर की वजह से वो लीडर अपनी जो भी हदायत है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। अगर हम ये समझे कि तहरीक इंसाफ में से पार्टी स्ट्रक्चर निकाल दिया जाए और इमरान खान और अवाम रह जाए तो मेरा ख्याल है उसका नुकसान होगा। हमारे सामने बानी मुत्तहिदा की मिसाल मौजूद है कि कराची में जब राब्ता कमेटी जो है वो गैर फाल हो गई तो फिर अवाम और कायदे तहरीक का क्या हाल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान है उनको पार्टी स्ट्रक्चर को ऊपर एतमाद भी करना चाहिए और उनको कुछ गाइडलाइंस भी देनी चाहिए। उसके बाद रास्ता निकालने का जो ऑप्शन है या उसके ऊपर जो भी प्रपोजल्स है वो पार्टी की आदत बनाए और उस चीज को आगे लेके चले। अगर आपने उनको सिर्फ टॉक शोज के लिए महदूद कर दिया, उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा और ये मामला इसी तरह ही चलता रहेगा कि जिसके अंदर हम ये तो कहेंगे कि वो चूंकि बहुत मकबूल है और आवाम में उनकी पजीराई है, लेकिन उस पजीराई को, उस मकबूलियत को ट्रांसलेट करने के लिए पार्टी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर ही आपके लिए रास्ते निकालता है, आपके लिए बात करता है, आपके मुकदमात के हल के लिए काम करता है। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है इस वक्त थोड़ा सा पार्टी के ऊपर एतमाद करना होगा, चीजों को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना होगा। ठीक है, और इसमें तरजीह इस तरह भी वाज़ेह होती है। चंद दिन पहले हमने पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा से बात की कि आप ऑपोजिशन का कैसा किरदार अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑपोजिशन आपको नजर नहीं आती, हम हर टॉक शो में बैठे होते हैं शाम को। तो टॉक शोज की हद तक की जिस तरह आपने बात की हमें नजर आ रहा है। नसरुल्लाह साहब, ये सारी बात तो पीटीआई एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, उनकी तंजीम के अंदर एक तकसीम हो, ये तमाम चीजें तो एक और कॉन्टेक्स्ट में जाती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया पंजाब के तारीखी विरसे की कमेटी की सरबराही तक? किसी मौजू के ऊपर सामने नजर नहीं आ रहे। अख्तर मेंगल साहब ने उनसे कहा बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर आप कोई बात करें, मौलाना साहब कहते रहे, लेकिन मियां साहब का कोई कहीं पे जिक्र हमें नजर नहीं आता, कोई बयान नजर नहीं आता। देखिए, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ सियासी बयानात की हद तक तो अपने आप को महदूद कर चुके हैं, लेकिन ये अगर समझा जाए कि वो पार्टी की एक्टिविटी के हवाले से महदूद हो गए, ऐसी बात नहीं है। जितने पंजाब हुकूमत के कोई फैसले इनिशिएटिव्स हैं या फेडरल हुकूमत के, मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुशावरत है, पार्टी की सारी मुशावरत शामिल है। अभी ईद के बाद शायद वो केपी के भी जाने का इरादा रखते हैं। और दूसरा, वो जो कुछ टारगेट्स, पॉलिटिकल टारगेट्स दे के बैठे हुए हुकूमत को डेवलपमेंट के हवाले से, खासतौर पे पंजाब हुकूमत के लिए कुछ टारगेट्स उन्होंने तय किए हैं विद इन पार्टी की मुशावरत के साथ, जिसमें परवेज रशीद साहब हैं, बाकी लोग हैं। और उसके बाद ऐसी फेडरल हुकूमत के लिए उन्होंने एक टारगेट मुतय्यन किया था, खासतौर पर जिसमें बिजली के निर्ख शामिल हैं कि आप बिजली के निर्ख में कमी करें, और बिजली के निर्खों में आप अगर कमी करेंगे और दूसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बड़े मनसूबे मियां नवाज शरीफ ने पार्टी मुशावरत में अपने मंशूर के मुताबिक जिसमें डिसीजन किया है, उस पर ये सूबाई और फाकी हुकूमत अमल दरामद करेगी तो मैं फिर एक अवामी जो है वो राब्ता अवाम मुहिम शुरू करूंगा। ये पार्टी का उनका अपना डिसीजन है। ये कहना कि मियां नवाज शरीफ बिल्कुल अलग होकर बैठ गए हैं, कहीं उनको बिठा दिया गया है, वो कहीं मुशावरत शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाब हुकूमत में मियां नवाज शरीफ के जो बड़े मशीर हैं वो परवेज रशीद साहब हैं, और परवेज रशीद साहब इस वक्त सूबाई हुकूमत के अंदर उनकी मुशावरत भरपूर शामिल है। और सारे वो मामला जो मियां नवाज शरीफ इवन डायरेक्शन देते हैं, मेरे ख्याल में वो पार्टी तक जाती है। अलबत्ता ये कहना कि वो जलसे नहीं कर रहे, हुकूमत में जलसे शायद हुकूमत कम नहीं करती है, हुकूमत बड़े इत्मीनान भी नहीं करती, उनको हुकूमत को जरूरत नहीं होती, हुकूमत डिफेंसिव मूड की होती है, अंदर होती है, अपोजिशन जो है एग्रेसिव होती है। तो मेरे ख्याल में ये मसाइल हैं। अब देखना ये है कि क्या ईद के बाद अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ती है, कोई अगर इलेक्शन का माहौल बनता है, तो मियां नवाज शरीफ क्या उस दौरान कार्नर होकर बैठे रहते हैं या एक्टिव होते हैं? तब फैसला हो सकेगा कि वो पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे।
सही, इस पे आप बुखारी साहब कमेंट करना चाहेंगे? और ये नसरुल्लाह साहब ने खबर की हद तक भी हमें बात बताई है कि मियां साहब ने ऐसी कुछ पार्टी को टास्क दिए हुए हैं कि कुछ अवामी सतह पे रिलीफ दे ताकि वो फिर पब्लिक्स को आके एड्रेस करें, एतमाद बनाने की कोशिश करें। देखें, ये जो बात अभी की है भाई ने, ये तो अपनी ही बात की नफी है। फॉर एग्जाम्पल, मियां साहब ने कौन सी पोलिटिकल कमेटीज हेड की हैं? मियां साहब कौन सी कमेटीज में आपको नजर आए हैं? वो बैकग्राउंड में बैठ के नहीं होता ना। अगर हम जाएं और खान साहब से पूछ के हैं तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से कोई काम नहीं है, हमारी लीडरशिप का कोई काम नहीं है। मियां साहब कहीं नजर ही ना आए, भाई से या बेटी से बैठ के बात कर लेना। कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा तो पॉलिटिकल रिलेशन है इमरान खान साहब के साथ। हम तो उनके बुजुर्गों की तरह इज्जत करते हैं और हम तब जाते हैं और वहां से डायरेक्शंस लेके आते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल विजडम, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड नवाज शरीफ साहब ने खुर्रम दस्तगीर साहब का स्टेटमेंट तो देख ली ना, इतना सीनियर उनके वो ऑब्वियसली इतने अर्सा मिनिस्टर रहे, उनके कैबिनेट कैसा रहे, इतना कुछ 9 महीने 8 महीने से तो अपने लोगों को नहीं मिले। वो कौन सी पॉलिटिकल जगह वो बैठ के बात कर रहे हैं या किस तरह की पॉलिटिकल गेम्स कर रहे हैं और किस तरह की पॉलिटिकल मोटिवेशन कर रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है जी। इस तरह की कोई कर रहे हो वो तो नजर तो नहीं आए कहीं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज अक्सर नजर आती होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक बात कही कि जी हम अपोजिशन टॉक शो में करें, यस, और टॉक शो पे बैठ के बात करना भी अपोजिशन का काम है। आपका क्वेश्चन आता है नहीं, अब मैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे तवज्जो सुने ना, देखें ऐसे नहीं है। 5600 बंदा तो अभी भी हमारा अंदर था। आज मैं 2 की बेल्स करवा के आऊं जो इस्लामाबाद से 1700 बंदे अंदर थे, पॉलिटिकल उसकी वजह से अंदर है ना, वो जेल में 4-4 महीने से अंदर जेल में कर रहे थे। 1700 बंदे में से 1699 निकले, आज 1700 बंदा निकला। 5500 बंदा जो है वो 4500 प्लस और मिलाए तो 5500 बंदा खाली पिंडी में था जो रावलपिंडी से छुटा, और इस्लामाबाद वाले अभी उठा के लाए 88 बंदों को जिनकी बेल दिगारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से गए ना। 6-6 हज़ार बंदा आपका अंदर गया हुआ, बच्चों समेत लोग अंदर गए हुए, ख्वातीन समेत अंदर गए। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं तब भी अंदर जा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना होते, इतनी मार खाने के बाद 3-3 साल के बाद मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कोई टॉक शो खाली नहीं करूं, मैं अभी अगर आपके प्रोग्राम में लेट भी आया हूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से होके आया हूं, वहां से लोगों को मिल के आऊं, जो लोग बाहर आए हैं उनके घरों में से होके आए हूं, और 17 पर्चे अपने ऊपर, अभी बेल बिफोर अरेस्ट भी हूं, 17 पर्चे अपने ऊपर भुगत के बैठा हूं। सो पॉलिटिकल एक्टिविटीज और क्या होती है मुझे आप बताएं।